नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। भोपाल के हाई प्रोफाइल त्विषा शर्मा मौत मामले में अब जांच तेज हो गई है और अब एसआईटी चीफ डॉक्टर रजनीश कश्यप ने कई अहम बिंदुओं पर स्थिति साफ कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट में ड्रग्स सेवन की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही एसआईटी ने जांच में सामने आई एक बड़ी लापरवाही को भी स्वीकार किया है। एक रिपोर्ट देखिए। और एक्ट्रेस त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला हर दिन और उलझता जा रहा है। मौत से महज 5 दिन पहले मां को भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज में त्विषा ने ससुराल वालों और पति पर मानसिक प्रताड़ना, चरित्र पर शक और भी कई आरोप लगाए थे। भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का शिकार हुई त्विषा शर्मा सिर्फ एक आम गृहिणी नहीं थी, बल्कि बेहद टैलेंटेड और महत्वाकांक्षी युवती थी। एमबीए करने वाली त्विषा ने मार्केटिंग और कम्युनिकेशन की दुनिया में काम किया, तेलुगु फिल्म में एक्टिंग की, पूर्व मिस पुणे भी रह चुकी थी और योग प्रशिक्षण के तौर पर भी पहचान बनाई। डेटिंग ऐप से शुरू हुई लव स्टोरी शादी तक पहुंची, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनकी जिंदगी दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई। त्विषा शर्मा सुसाइड केस लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एक तरफ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच में जुटी है, वहीं अब पीड़िता के परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए एक बड़ी मांग रख दी है। त्विषा शर्मा के परिवार ने जांच पर गहरा संदेह जताते हुए मृतका का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की आधिकारिक मांग की है। परिवार का मानना है कि पहले पोस्टमार्टम में कुछ अहम तथ्यों को नजरअंदाज किया गया हो सकता है, इसलिए वे निष्पक्षता के लिए दोबारा जांच चाहते हैं। आज एंटीसिपेटरी बेल लगी थी समर्थ की, त्रिषा के हस्बैंड की, जो कोर्ट ने पूरा आर्गुमेंट सुनने के बाद गंभीर मामला होने के कारण और शादी के 6 महीने के अंदर ही उसकी अननेचुरल सर्कमस्टेंस में डेथ होने के कारण उसको गंभीर मानते हुए वो रिजेक्ट करी है। आज PM2 की मांग परिवार कर रहा है। देखिए, परिवार के मन में बहुत सारे डाउट हैं और इसमें कोई, मुझे लगता है कि इसमें सबकी सहूलियत की बात है कि सेकंड PM भी हो जाए, क्योंकि अगर दूसरे PM में भी वही रिपोर्ट आती है जो पहले PM में आई है, तो परिवार का मन से जो डाउट है वो भी निकल जाएगा और इससे उनके जो आरोपी पक्ष हैं उनके हितों पे कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर सेकंड PM में भी वही रिपोर्ट आती है तो उससे उनका ही पक्ष सही रहेगा। देखिए, सवाल परिवार खड़े कर रहा है। कोर्ट ने गिरिबाला मैडम के संबंध में एक ऑर्डर कर दिया है। अब वो ऑर्डर से अगर परिवार संतुष्ट नहीं है तो जो संतुष्ट नहीं है वो उसको आगे चैलेंज कर सकता है। वो ऑर्डर कोर्ट से हो चुका है उस पर। जय भारत। सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि आज हम पढ़े लिखे समाज में भी त्विषा जैसे आज भी हमारे को सुनने पड़ते हैं कि ऐसा कुछ हुआ एक लड़की के साथ कि उसने आत्महत्या करने में अपने आप मजबूर हुई। वो भी अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड जैसे शादी जहाँ हुई, पढ़ा लिखा परिवार, रिटायर्ड मदर इन लॉ जज है, हस्बैंड वकील है और आज वो अपना सुसाइड कर रही है। और क्यों करा, इसके पीछे क्या कारण रहा और अगर वो सही है तो भागा क्यों लड़का? आज आप लॉयर हैं, आपके रिटायर्ड मदर जज हैं, आप भाग क्यों रहे हैं? अगर आप सच हैं तो आप एक लड़की को जो चली गई है उसको कह रहे ड्रग्स लेती थी, हाउ कैन यू कैन से दैट? इस तरह से आप किसी के ऊपर बिना बुनियाद इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? अगर आप सत्य हैं, पोस्टमार्टम होए, जो आज फादर ने डिमांड करी कि एम्स में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर भोपाल में होता कि हम कोई ना कोई अपना सोर्स ले सकते हैं, एम्स में उसका होना चाहिए। और बहुत अच्छा कदम उठाया है वहां की पुलिस ने, DCP ने, कि उसके ऊपर 10,000 का इनाम रखा भी गया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी उसके बारे में बताएगा उसको अवार्ड भी मिलेगा और उसका पासपोर्ट भी रद्द करने की मांग करी गई है और ये 100% रद्द होना चाहिए जिससे कि वो भाग ना सके। जो लड़का भाग रहा है दैट मीन्स पीछे कहीं ना कहीं कहते हैं ना, दाल काली है और स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। जब पढ़ा लिखा वर्ग ऐसे काम करता है तो एक्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी लॉ का डर भी आएगा। आज अगर लॉयर्स ही ये काम करने लग जाए, उनके परिवारों में ये काम होने लग जाए, तो आखिर में अगर कहा जाएगा कानून अंधा है, जो कहावत है, क्या ये सत्य है? या इसको सत्य माने कि जो लॉ और कानून इतने स्ट्रांग बने हैं एक औरतों की सेफ्टी के लिए, उसको यथार्थ में लाने के लिए, प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए इस पर एक्शन स्ट्रांग होने चाहिए, जैसे कि न्याय मिल सके, ना कि तारीख पर तारीख मिल सके।
दूसरा उधर बात चल रही है इस पूरे मामले में जहां ये हत्याकांड हुआ, जहां एक डॉरी का मामला हुआ है, वहीं पे नोएडा में भी एक इंसिडेंट हुआ। बहुत अफसोस की बात है, डाउरी आज ऐसी चीज है जिसके लिए कई सालों से लॉ बन चुका है कि एक कानूनन अपराध है, इट इज अ क्रिमिनल लॉ ऑल्सो। और फिर भी आज अच्छे परिवारों में आज ये दोनों केसेस जो आज हमारे समक्ष में आए हैं, दोनों ही परिवार बहुत संपन्न और बहुत पढ़े लिखे परिवारों में आया है। और आज एक लड़की 51 लाख रुपए और एक मांग कार के लिए वो अपनी जान गंवा देती है। कितनी अफसोस की बात है। क्या हम अपना 21st सेंचुरी के लिए कह सकते हैं? क्या आप लोग के खून नहीं खौलता जब आप ये सुनते हैं कि आज भी एक लड़की आत्महत्या करती क्योंकि उसके पिता इतना पैसा नहीं दे सकते, अपनी जान गंवा देती है? कितनी अफसोस की बात है। एक पढ़ा लिखा लड़का एक भिखारी की तरह भीख मांगता है डॉरी को। मैं तो उसे भीख कहती, डाउरी नहीं कहती। एक पढ़ा लिखा लड़का आपसे डॉरी मांग रहा नहीं है, वो एक भीख मांग रहा है। एक सास अपने बेटे की एक बोली लगा रही है, वो मैनिक्विन में सजा के उसको बेच रही है। क्या उस खुद एक औरत होके क्या एक औरत ये बात समझती नहीं है? मैं एज अ पुलिस लाइन काउंसलर हूँ, मैं हमेशा एक बात ही कहती हूँ सभी को, औरत अगर औरत की शक्ति बनती है तभी मिशन शक्ति हमारा पूर्ण होता है। आज एक औरत, एक सास उस डाउरी के लिए अपने बेटे को कहती है, बेटा अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है, वो आखिर में जाके अपना जीवन खत्म कर देती है। ऐसी जगहों पर 100% मैं कहती हूँ पढ़े लिखों के ऊपर सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अगर एक लड़की गवाती है अपना जीवन तो वो एक क्रिमिनल है, एक तरह से मर्डर है, और ये मर्डर का सजाए मौत ही है। दोनों केसेस में दोनों लड़कों को बख्शना नहीं चाहिए। ये आज के जमाने में मैं देखती हूँ, अगर ये लॉ इनको छोड़ देता है तो दूसरी शादियां करके एक और लड़की को अपने जीवन के लिए एक क्वेश्चन मार्क ना देते हैं। मैं निवेदन करूंगी इन लोग के ऊपर स्ट्रांग एक्शन हो, और इतना स्ट्रांग एक्शन हो कि जो मीडिया इसको देखे भी, इसके बारे में चर्चा भी हो, और इसका न्याय क्या हुआ ये न्यायालय के सामने पूर्णतः सामने पब्लिक के आना चाहिए, और इन लोग को सजाए मौत मिलनी चाहिए। तभी ऐसे केसेस रुकेंगे जब पढ़े लिखे लोगों को सजा मिलेगी। त्रिशा शर्मा मौत मामले में जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख डॉक्टर रजनीश कश्यप ने कहा कि अब तक की जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि त्रिशा ने किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन किया था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इन दावों का समर्थन नहीं करती, जिनमें ड्रग्स से जुड़े संकेतों की बात की जा रही थी। को देखते हुए पुलिस कमिश्नर महोदय द्वारा इसमें एसआईटी का गठन किया गया था, और एसआईटी में जो 6 सदस्यीय एसआईटी है उसमें और भी लोग हैं। हमारी 6 से ज्यादा टीमें आरोपी समर सिंह को अरेस्ट करने के लिए लगी हुई है, और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 10,000 का इनाम भी घोषित कराया गया है। साथ ही साथ पासपोर्ट ऑफिस में भी पत्राचार किया गया है, और हमारी टीम साइबर, ह्यूमन और हमारे जो टीम है तो लगी हुई है संभावित स्थानों पर दबिश देकर आरोपी को अरेस्ट करने के लिए। ये रूटीन की प्रक्रिया होती है कि कोई भी फरार व्यक्ति जो है तो वो यदि पकड़ में नहीं आता तो रूटीन प्रक्रिया के तहत सब कार्रवाई की जाती है। इस मामले में एक गंभीर चूक भी सामने आई है। पोस्टमार्टम के दौरान फरने में इस्तेमाल बेल्ट समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने पर एसआईटी ने इसे लापरवाही माना है। डॉक्टर कश्यप के मुताबिक तत्कालीन जांच अधिकारी की भूमिका में चूक पाई गई है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इधर कोर्ट से आरोपी पति समर्थ सिंह को बड़ा झटका लगा है। उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं से आरोपी सास गिरिबाला सिंह को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। देखिए 30 अप्रैल को हमारे यहाँ आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ऑल हर सप्लाई ऑफ एनी ड्रग्स वाज आउट, लेकिन when we had gone to काकोली रॉय जी के पास हम लोग 7 को गए थे। जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे, तो वो बार बार वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट दिस, और आपने ये कदम क्यों उठाया। तब उसने मेरे सामने कहा आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है ना। मारुआना कंजम्पशन यू नो बच्चे के ब्रेन को, फीटस को क्या इफेक्ट होता है वी स्टिल डोंट नो। फीटस हो सकता है साइज में दिखे 6 वीक्स 2 डेज, वो सब हेल्दी दिखेगा, लेकिन मानसिक रूप से क्या होगा वी डोंट नो, ठीक है। सो मुझे दिखा कि काकोली राय मैडम से जब बात हो रही तो थोड़ा सा झिझक आ रही, तो मैंने कहा कि मैडम इफ यू थिंक इट्स ओके मैं बाहर बैठूं। तो मैडम और इसकी चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बोला था दोनों लोग आए काउंसलिंग के लिए, हस्बैंड वाइफ, और इसी प्रयोजन से दोनों लोग 12 की सुबह गए थे उनके पास 11 सवा 11 बजे। 2 घंटे करीब वहां काउंसलिंग चला था।
Then 3 hours वो मनी she went to the expressions करके एक पार्लर है, उसका वीडियोग्राफी है, आराम से पैर रख के बैठी है, इंस्टाग्राम के बारे में बात करते, उनके ऑडियो क्लिप भी है। शाम को 7 बजे दोनों लोग टहलने गए हैं, 8:30 से 9 बजे के बीच में टीवी देख रहे हैं। देयर इज नथिंग एट ऑल जिसका जरा सा भी अंदेशा हो। फिर वो हमारे जो घर में सीसीटीवी कैमरा में दिख रहे कि अकेले जा रही हूँ पर फोन वहां नीचे पड़ा था। क्या फोन आया था, उसके पेरेंट्स ने क्या कहा था, बिकॉज मैं बार बार बोल रही थी मदर को आप आइए। पॉसिबल है कि मदर ने कहा मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारा घर है वहां पर। बहुत सारे बात मायके वाले देश समझते नहीं, क्योंकि परिवर्तित परिस्थिति में देखो आप किसी पौधे को भी अप्रूव करते टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने, लेकिन उनको सपोर्ट करना जरूरी है। एंड शी फेल्ड टू कम। और फिर उसने लड़की ने अपना एक रिजर्वेशन कराया था अजमेर, क्योंकि अजमेर से फिर नजीराबाद पास पड़ता है, तो उसने कैंसिल कराया। और दिन में फिर मुझे मैसेज डाला अम्मा मैंने कैंसिल कर दिया टिकट। ऐसे ठीक है 20 तारीख तक वैसे भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। यस प्लीज। पुलिस ने इस केस में दहेज मृत्यु का मामला दर्ज किया है। त्रिशा के परिजनों ने जहां गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं ससुराल पक्ष ने इन्हें पूरी तरह निराधार बताया है। ससुराल पक्ष ने अदालत में बैंक ट्रांजैक्शन और आर्थिक सहायता से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए हैं। फरार आरोपी पति समर्थ सिंह की तलाश तेज कर दी गई है। क्या यहाँ प्रशासन इतना असक्षम है कि इनाम लेने के लिए कोई उसको लेकर आएगा और फिर तब उसे वो पकड़ेंगे? सर ये देखिए, ये अब हमारे साथ इतना ज्यादा हो गया है कि जो हमने बार बार कहा कि यहाँ तो जो है पूरा अंधा कानून है सर, और कुछ नहीं है। हमें इससे जिसको पकड़ना होता है उसको तो जब चाहे पकड़ा जा सकता है। हमको पकड़ने की कोशिश करी जा रही थी। कल हमें सीएम निवास के बाहर से आप भी लोग ने देखा होगा कि हम अरेस्ट हम किए जा रहे थे। तो मुझे नहीं मालूम सर, जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ 50-60 पुलिस वाले घेर के खड़े रहते हैं हमें हमेशा जो है उसमें फीमेल पुलिस होती है। क्या हम क्या कर रहे हैं? हम उसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं? क्या हम लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब कर रहे हैं भोपाल की? 5-6 लोग हम लोग जो है बस इधर से उधर कर चक्रव्यूह में नाच रहे हैं जैसा वो चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इस इनाम ये देखिए ये सब, चूंकि हमें मालूम है कि देर सवेर ये इस राज्य से यहाँ से इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन बाहर जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक किस्म से जो है खाना पूर्ति भी कही जा सकती है, क्योंकि कल जवाब देना पड़ेगा सबको। आज जो भी जिसकी भी बैक कवर कर रहा है हृदय में, चाहे जो भी उसके वो हो कि मुझे ये करना है नहीं करना है, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आदेश है। वो आदेश इसलिए है कि एक बहुत बड़ी लॉबी है जिसमें बहुत आला अधिकारी, जुडिशरी के मेंबर्स और पता नहीं कौन कौन लोग हो सकते हैं और हैं। ये सब लोग जो है जब ये साबित होगा तो ये सारे के सारे जो है लिंक्स खुलते चले जाएंगे। और जो जघन्य अपराध करा जा रहा है ना सिर्फ उन लोगों ने जिन्होंने ये किया, बल्कि उन लोगों ने भी जो इसको कवर अप करने में, जो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करने में, जो सिर्फ अपनी व्यक्तिगत एक दूसरे के पोल खोल को बचाने में जो लगकर ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सिस्टम को जो जिन्होंने इस वक्त यूज किया है बटन्स की तरह, इन सब के जब खुलते चले जाएंगे किससे, तो फिर ये रुकेगा नहीं सर। एसआईटी के अनुसार 6 से 7 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। 10,000 रुपए का इनाम घोषित, पासपोर्ट निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है। मौत से ठीक पहले त्रिशा ने अपनी मां को व्हाट्सएप पर मैसेज कर अपनी जिंदगी को नरक बताया था और लिखा था कि उन्हें वहां बहुत सफोकेशन हो रही है। फिलहाल पुलिस परिवार की नई मांगों और एसआईटी की डायरी के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है। मामले में दोनों पक्षों के आरोप पूरी तरह अलग हैं। जहां मायके पक्ष ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं ससुराल पक्ष आत्महत्या और परिस्थिति जन्य कारणों की बात कर रहा है। ये मैं विक्टिम त्रिशा का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से जब 12 तारीख की 10-5 तक हमारी बात हुई बिटिया की, और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई, और हमें इसकी खबर जो है हमारे लगातार कॉल करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे बाद फोन उठाया गया गिरिबाला सिंह जो इसकी सास थी, और उन्होंने उसको बताया कि शी इज नो मोर।
और उसके बाद वहां से हम चल दिए हैं। हम यहाँ पर आए हैं। हम 3 दिन तक 4 दिन तक संघर्ष करते रहे। पहली फर्स्ट FIR के लिए हमारी 0 FIR तक नहीं ली जा रही थी और हमसे ये बोला है कि सिस्टम बोल रहा था कि हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकायुक्त, अभी प्रेजेंट लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह की फैमिली है ये, और इनके रसूखदार लोग चीफ जस्टिस सिस्टम में बैठे हुए हैं, मेडिकल्स में बैठे हुए हैं, सारी जगह बैठे हुए हैं। हमें यहाँ जो PM रिपोर्ट दी गई उसमें और जो सामने की फाइंडिंग्स में बहुत मिसमैच मिल रहा था, तो हमने PM2 के लिए अप्लाई किया था, जिसको अप्रूव करने के बाद, कमिश्नर के अप्रूव करने के बाद उसको डिनाई कर दिया गया। कहा गया कि ये आपको कोर्ट से लेना पड़ेगी परमिशन, और इस बीच में पूरी कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी कैसे न कैसे डिकम्पोज हो जाए। और आप PM2 के लिए इतना रोड़ा अटका रखा है कि वो कब तक जो है PM2 के लिए बॉडी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट होगी। मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ सारे लोग, सारा सिस्टम जो है इनके साथ में जोड़ करके काम कर रहा है और हमें दबाया जा रहा है। कल भी जब गिरिवाला सिंह जी की एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट की, जो कि एक आज ऐसा ब्लैक लैंडमार्क डिसीजन बन चुका है फ्यूचर के लिए कि कोई भी साफ इन ग्राउंड्स पर जो है बेल उसको प्राप्त हो जाएगी आने वाले समय में। ये कैसा न्याय है? हमें बहुत अपील करते हैं कि हमें इस दुर्गा से बचाया जाए। हमारी इंडिपेंडेंट जांच के लिए जांच हमारी शिफ्ट की जाए, यहाँ से दिल्ली या किसी दूसरी जगह इंडिपेंडेंट टेरिटरी में हमारी जांच शिफ्ट की जाए। हमारी यहाँ पे यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बस बेटी को हम दिल्ली ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर केस उधर ट्रांसफर किया जाए और उसको POV रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा से होनी चाहिए। यहाँ पर हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा और हमारी जान के लिए भी खतरा है यहाँ पर। त्रिशा शर्मा केस में CCTV फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में त्रिशा शर्मा को छत पर जाता हुआ देखा जा सकता है। कुछ देर बाद पति समद सिंह और 2 अन्य त्रिशा को सीढ़ियों से नीचे लाते हुए दिख रहे हैं। त्रिशा शर्मा केस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के इर्द गिर्द घूम रहा है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच तकनीकी और वैज्ञानिक आधार पर की जा रही है। ये कोई फैसला नहीं आया भैया, ये तो एक बड़ी इनिशियल स्टेज है कि यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल को लेकर के सुनवाई हुई थी। अभी तो ट्रायल कोर्ट तो बाद में चलता है। एंटीसिपेटरी बेल में पुलिस ने बोला स्पेशली कि ये इनको बेल मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं जो साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो पहली बेल मिली है वो भी गलत ग्राउंड पर मिली है, अगर हम पुलिस के कथन को सत्य माने तो। वो तो सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, हमने सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए, को माननीय कोर्ट ने उसको देखा है। अब उनका फैसला है वो क्या किसको किस अंदाज से लेते हैं। आप लाख रुपए का भी घोषित कर दीजिए। जब इतने रसूखदार लोगों, पुलिस ने आज सबसे इम्पोर्टेंट बात एक्सेप्ट की कि ये बहुत रसूखदार लोग हैं, ये केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस बात को पुलिस ने भी अपनी दलील में कहा। ये एक बहुत बड़ी बात है जो इसने एक्सेप्ट की पुलिस की ये दलील को, तो ये साफ साफ दिखलाती है कि प्रेशर कितना बड़ा है। यहाँ पर लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह और इनके परिवार के जन जो जुडिशरी में बैठे हैं, हाई कोर्ट में बैठे हैं, इनके परिवार जन जो मेडिकल में बैठे हैं, वो सब हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं और हमको न्याय प्रक्रिया में आगे ना बढ़ने के लिए तरह तरह से वरदान डाला जा रहा है। कल कमिश्नर ने हमको PM2 के लिए अलाउ कर दिया था, आज किस बिना पर उसको रिजेक्ट करके जुडिशरी की अप्रूवल के लिए डाला गया। क्या ये नहीं दर्शाता है इन्फ्लुएंस? ये दर्शाता है कि जितना डिले होगा उतना बॉडी डिकम्पोज होगी, उतना साक्ष्य जो है खराब होंगे। इस कारण से ही तो ये डिले हुआ जा रहा है। हमारी पुरजोर गुजारिश है कि बॉडी को पूरा सुरक्षित रखा जाए और जल्द से जल्द बॉडी को एम्स दिल्ली भेजा जाए इंडिपेंडेंट जांच के लिए। हमारी सरकार से ये भी उम्मीद है कि इस केस को इन्फ्लुएंस को देखते हुए, इसको रेयरेस्ट रेट में ट्रीट करते हुए, क्योंकि ये 5 महीने का ही ये बहुत बड़ा एक बहुत छोटे पीरियड का मैटर है, इसको सुनवाई इसकी कई अन्य क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी चाहिए। अब सवाल यही है कि क्या ये मामला आत्महत्या है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? जवाब आने वाले समय और जांच के नतीजे ही तय करेंगे।